धर्मनिष्ठ महिला बाहड़ देवी अपने पति के आदेश के अनुसार अपने स्थान पर आती है, आसन लगाती है, सामायिक का प्रत्याख्यान कर लेती है, हाथ में माला लेकर जप का अनुष्ठान है वह प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे उसका मन और ज़्यादा आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है अध्यात्म की ओर। जब 1 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है तब वह अपना मंत्र शक्ति का जो जाप कर रही थी उस जप को पूरा करने का प्रयास करती है। उसके पश्चात वह उठकर अपने रसोई के अंदर प्रवेश करती है। रसोई में पूरा साफ सफाई करने के पश्चात अपने घर की साफ सफाई के अंदर लग जाती है। वह स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा ही अपना सारा कार्य संपादित करने में विश्वास रखती थी। मंत्री की धर्मपत्नी होने के पश्चात भी अपने घर पर वह कभी भी नौकर रखना पसंद नहीं करती थी। नौकर से काम करवाना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी ये विचारधारा थी पुरुषार्थ के द्वारा जो मैं कार्य करूंगी वही मेरे को जीवन के अंदर शांति प्रदान करने वाला बनेगा। इसलिए सारा काम वह स्वयं अपने ही हाथों से ही निपटाने का प्रयास करती थी। प्रातः काल के समय जब नाश्ता पानी बनकर तैयार हो जाता है उस समय वह अपने पति देव का इंतजार करना प्रारंभ कर देती है। पति देव कब स्नान करने के पश्चात अपनी पूजा आराधना साधना संपन्न करके जब नाश्ता करने के लिए पधारेंगे उस समय आराम से प्रेम से स्नेह से अपने पति देव को नाश्ता करवाने का इंतजार करना प्रारंभ कर देती है। जब पति देव के आगमन का समय होता है उससे पूर्व ही मखमल की गद्दी है वह आराम से बिछा देती है। सामने बड़ा पाटला लगा देती है। उसके ऊपर मक्खन मलाई मिश्री दूध का भरा हुआ कटोरा है वह सजाकर रख देती है। जब पति देव का आगमन होता है आसन पर विराजमान होते हैं। धीरे धीरे नाश्ता है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। खाखरा और पोए ये भी जब सामने आते हैं तब नाश्ता करने का आनंद है वह अपने आप में ही अलग ही आना प्रारंभ हो जाता है। पर आज का जो नाश्ता है वह उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट लगना प्रारंभ हो जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा है आज ये नाश्ता है इतना मधुर कैसे बना है। उससे रहा नहीं गया, अपनी धर्म पत्नी से पूछ लेता है क्या बात है आज इस नाश्ते के अंदर तुमने और कौन कौन से पदार्थ मिलाई हैं जो इतना स्वादिष्ट बना है। यह बात सुनकर वह मुस्कुराना प्रारंभ कर देती है और कहती है पतिदेव आज मैंने बहुत ही मनोयोग के द्वारा आपके लिए यह नाश्ता तैयार किया है, इसलिए आपको यह अच्छा लग रहा है। तब पति देव ने कहा यह असर तेरा नहीं है, यह असर रात को जो तुमने स्वप्न देखा है उसका असर है वह मेरे को नज़र आ रहा है। स्वप्न की बात सुनते ही अपने आप ही चेहरे पर लालाई आनी प्रारंभ हो जाती है। मंत्री महोदय ने अपनी धर्म पत्नी को आश्वस्त और विश्वस्त करते हुए कहा तुम अपना काम है आराम से करते रहना, अभी मेरा राज्यसभा में जाने का समय हो रहा है, क्योंकि मेरे को आवश्यक राज्य के कार्य हैं वो भी निपटाने जरूरी हैं। पर वहाँ से कार्य निपटाने के पश्चात जो हमारे
राजगुरु हैं, बहुत ही ज़्यादा पंडित है, स्वप्न शास्त्र के महान ज्ञाता है। मैं उनके आवास पर जाऊंगा और उनको आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी धर्म पत्नी ने आज इस तरह का स्वप्न है वह देखा है, उस स्वप्न का क्या फल होगा मैं फलादेश है जानने का प्रयास करूंगा। यह बात सुनते ही धर्म पत्नी है वह और ज़्यादा प्रसन्नचित्त नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने कहा, पतिदेव आप केवल पंडित जी को बात ही नहीं पूछोगे, उसके परिणाम क्या आएंगे ये भी पूछने का प्रयास करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हो सके जहाँ तक आप पंडित जी को अपने घर पर लेकर आओगे तो मेरे को और ज़्यादा आनंद की अनुभूति है अपने मन के अंदर होने प्रारंभ होगी। जब शास्त्री जी यहाँ पधारेंगे और वो स्वयं शास्त्र को खोलकर जब मेरे स्वप्न का फलादेश मेरे को बताना प्रारंभ करेंगे तब मेरा मन है आश्वस्त और विश्वस्त है अपने आप ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है, आप राजगुरु को अपने घर पर लेकर अवश्य ही पधारने की अनुकंपा करवाएंगे। अपनी धर्म पत्नी की बात सुनकर मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाने का प्रयास किया। मैं निश्चित रूप से शास्त्री जी को अपने घर पर लेकर आऊँगा और वो स्वयं अपने पुस्तक पन्ने साथ में लाएंगे। यहीं पर तुम्हारा जो स्वप्न है उसको पढ़कर सुनाएंगे। साथ के अंदर स्वप्न का फलादेश है वो भी तेरे को ही बताने का प्रयास करेंगे। तुम निश्चिंत रहना और तैयारी रखना, कभी भी मैं शास्त्री जी को लेकर अपने घर पर दस्तक दे सकता हूँ। इतना कहते कहते नास्तिक का कार्य है वह अपने आप ही परिसंपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। जब नास्तिक का कार्य संपादित हो जाता है तब मंत्री महोदय ने कहा, अब मैं राज्यसभा की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। तुम आराम से अपने घर का काम है वह निपटाते रहना। जब सारा काम निपट जाए तब अपने आप को धर्म ध्यान के अंदर लगाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना। पतिदेव का यह संदेश उसके जीवन को और ज़्यादा अध्यात्म के क्षेत्र में जागृत करने वाला बनता जा रहा था। अपने पतिदेव को विदा करने के लिए तैयार हो जाती है। जब पतिदेव घर से रवाना होती हैं, घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जाती है। जब पतिदेव अपने कदमों को आगे बढ़ा देती हैं, जब तक पतिदेव नज़र आते रहे तब तक वह अपने पतिदेव को निहारती रहती है। और जब पतिदेव का रथ है वह मुड़ जाता है तब वह अपने आप अपने घर में प्रवेश करके अपने घर का कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देती है। जब सारा कार्य सुव्यवस्थित आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है तब वह अपने आप को अध्यात्म के अथाह सागर के अंदर डुबकियां लगाने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देती है। सामायिक का प्रत्याख्यान करके अध्यात्म की अच्छी पुस्तक है वह पढ़ना प्रारंभ कर देती है। पुरानी जो स्तवनाएँ हैं, ढाड़े हैं, उनका भी गायन करना प्रारंभ कर देती है। इंतज़ार कर रही है कब पतिदेव शास्त्री जी को लेकर, राजगुरु को लेकर घर पर पधारेंगे और मेरे को अपने स्वप्न का फलादेश है वह सुनाएंगे। उस फलादेश को सुनकर मैं अपने जीवन को और ज़्यादा सार्थक दिशा की ओर गतिशील बनाने का प्रयास करूँगी। इस तरह का चिंतन है वह अपने मन में करती रहती है। केवल इंतज़ार होता है पतिदेव का वापस शास्त्री जी के साथ में अपने घर में प्रवेश करने का। आचार्य भूपेंद्र।